हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल नए टॉपिक में। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक ज़बरदस्त नया फीचर जो कि फ्लटरफ्लो में रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये फीचर आपके ऐप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि यार ये एआई एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो यस मैं आपको बता दूं, ये एआई एजेंट एक तरह से स्मार्ट असिस्टेंट होता है जो आपके ऐप के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट होता है। ठीक, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे जीपीटी जो ओपन एआई का है, जेमिनाई जो कि गूगल का है और एंथ्रोपिक का क्लाउड है, इसको आपके ऐप के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रेट करता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो एक जो एआई एजेंट होता है वो यूज़र के इनपुट को समझता है कि मतलब यूज़र क्या बोल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करता है। मतलब यूज़र ने अगर कुछ पूछा उसी के बारे में वो रिपीट करके उसका जवाब देता है कि मतलब वही चीज़ समझता है कि लाइक देखो अगर आपने मेडिकल के बारे में पूछा तो मेडिकल का ही चीज़ बताएगा बार बार। ठीक है, इस चीज़ को वो मेंटेन करता है और उसके बेसिस पर एक स्मार्ट और रिलेवेंट जवाब देता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी असिस्टेंट का यूज़ करते हो, अगर आपके पास कोई असिस्टेंट है आपका जो ह्यूमन असिस्टेंट है उसकी तरह जवाब देगा। और सबसे बेस्ट पार्ट इस चीज़ का है कि इसमें ना तो कोई हमें एपीआई यूज़ करना है, ना कोई कोड करना है, डायरेक्टली बिना कोड किए आपके ऐप के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। ये तो हो गई एआई एजेंट के बारे में बात। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लें कि एआई एजेंट क्या होता है। अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो एआई एजेंट का मतलब एक स्मार्ट असिस्टेंट होता है जो एक पार्टिकुलर यूज़ केस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेडिकल के बारे में जानना है तो वो सिर्फ मेडिकल के बारे में जवाब देगा, अगर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है तो सिर्फ फाइनेंस के बारे में जवाब देगा। ठीक है, अब आते हैं एक रियल लाइफ यूज़ केस पे। जैसे कि आपको कोई अगर मेडिकल चैटबॉट बनाना है तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया या तो आप अपना ही कोई ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपने मेडिकल का यूज़ किया हुआ है और आप चाहते हो कि यूज़र जो है वो हमारा आके हमारे चैटबॉट से पूछे कि हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लाइक ये सिम्टम है मेरा, तो मुझे आगे का क्या करना चाहिए, आगे डॉक्टर से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या कोई और चीज़। ठीक है, तो इन सबको पूछने के लिए आप अपने ऐप के अंदर स्मार्ट असिस्टेंट में जाके या तो एआई एजेंट में जाके आप एक प्री डिफाइंड मैसेज डाल दोगे कि आपसे यूज़र ये चीज़ पूछेगा और आपको इस तरह से जवाब देना है। तो जब भी यूज़र आपके एआई एजेंट से वो चीज़ पूछेगा, जैसे कि मान लो वो पूछ रहा है कि मुझे आज बुखार है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एआई एजेंट आपको जवाब देगा कि अगर आपको बुखार है तो आप डॉक्टर से मिलो। वो या तो फिर ये पूछेगा कि आप सिम्टम बताओ, ज़्यादा बुखार है, तेज़ बुखार है, या तो कितना डिग्री का बुखार है, ये सारा चीज़ पूछ के वो आपको रिकमेंड करेगा कि डॉक्टर से मिलो आप, या तो फिर आप रेस्ट कर लो सही हो जाओगे। वो था हमारे रियल लाइफ केस के बारे में। अब हम आते हैं सेटअप रिक्वायरमेंट पे कि मतलब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी एआई एजेंट को सेटअप करने के लिए। सबसे पहला जो चीज़ चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा फायरबेस, जिस पे कि आपका ब्लेस प्लान इनेबल हो, क्योंकि जितने भी क्लाउड फंक्शंस चलते हैं वो ज़्यादातर सिक्योर मीडियम से पास होते हैं। तो उसके लिए हमें क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय करने के लिए फायरबेस का ब्लेस प्लान चाहिए होगा। ब्लेस प्लान के अलावा और जैसे अगर आप गूगल का यूज़ कर रहे हो चैटबॉट तो आपको जेमिनाई और जो आपका वर्टेक्स एआई होता है उसको भी आपको इनेबल करना होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और चाहिए होगी जो कि है अगर ओपन एआई यूज़ करते हो तो ओपन एआई का एपीआई की। ठीक, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा चीज़। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे फ्लटर फ्लो के ऊपर और देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करना है और इसको कैसे यूज़ करना और एपीआई कीज़ कहाँ से डालनी है, वर्टेक्स एआई कहाँ से इनेबल करना है, ये सारी चीज़। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ फ्लटर फ्लो के ऊपर। ये मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो इसी प्रोजेक्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एआई एजेंट में आना है। तो एआई एजेंट के लिए आप क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक, नीचे यहाँ पे एआई एजेंट का है जो कि आपके टेक्स्ट के नीचे दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप एक नया एआई एजेंट क्रिएट करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एआई एजेंट देता हूँ फाइनेंस। ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब ये आपका एक एआई एजेंट क्रिएट हो चुका है लेकिन अभी पब्लिश नहीं है, आप इसका अभी यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कई सारे एरर्स दिखाएंगे क्योंकि अभी से सारी चीज़ें फिल्ड नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे इसको लिखना है कि आपका ये जो एआई एजेंट है वो क्या करेगा। तो चैट जीपीटी पर मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर एआई एजेंट फॉर ए फाइनेंस एआई एजेंट। ठीक है, फॉर फाइनेंस एआई एजेंट विद इंटरनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं यू आर प्रोफेशनल, ये रखते हैं योर रोल इज टू असाइन। ये देखो ये अपना जनरेट कर दिया। आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसको कर सकते हो पेस्ट। वैसे भी ये इंटरनल डिस्क्रिप्शन था
तो हमें कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे सैम्पल आउटपुट दे दिया इसने। यहाँ पे इंटरनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये रहा इंटरनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको मैं आता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ। अब सिस्टम मैसेज में आएंगे। सिस्टम मैसेज क्या करना है, हमको ये कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ करना है। प्रोवाइडर जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर 3 प्रोवाइडर्स अभी तक फ्लटर फ्लो में अवेलेबल हैं, जो कि है हमारा पहला ओपन एआई, दूसरा है गूगल और तीसरा है एंथ्रोपिक। मैं गूगल और ओपन एआई और एंथ्रोपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनका एपीआई की वहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ओपन एआई पे। ओपन एआई पे आऊँगा तो हमको ये एपीआई की मांगेगा और यहाँ पे मॉडल चूज़ करने को देगा। मॉडल चूज़ करना मतलब ये पूछेगा कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। लाइक हमारे पास देखो कई सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे GPT-4 है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल है आपका। जब भी आप अगर GPT यूज़ करते हो तो आपको दिखता होगा कि आपका जो लेटेस्ट मॉडल है वो है GPT-4, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास अब प्लस वाला वर्जन नहीं है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बट आप अभी GPT-4 यूज़ कर रहे हो। अगर आपको कुछ GPT-4 मिनी यूज़ करना है तो आप मिनी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग के लिए चाहिए तो 01 कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा GPT-4। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें एपीआई की डालना है। अब एपीआई की का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एपीआई की जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो कि आपकी एपीआई की होगी वो पेड होगी, ठीक है। आप पे पर गो एज मतलब यूज़ करते हो, लाइक जितना आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसी हिसाब से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी ओपन एआई को, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, नया सीक्रेट की बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मान लो यूट्यूब। यूट्यूब की कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट। अभी देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये नेम हो गया तो आप नेम को समझ रहे हो कि आपको सिर्फ नाम डालना है उसकी का। और प्रोजेक्ट है, मान लो आपके पास 2 से 3 प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ बिल्कुल नया क्रिएट किया हो तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा, या हो सकता है आपका सिर्फ नाम दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्रिएट कर लो। और यहाँ पे है परमिशन। अब परमिशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी तो मैंने दिया हुआ है ऑल। अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इतनी सारी परमिशन हमको अलाउ करनी पड़ेगी कि मान लो ये हमारा जो एपीआई की है उसे हम किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। और उसे हमें सिर्फ रीड का परमिशन देना है मॉडल्स का। मतलब ये वाला जो मॉडल होगा, मतलब ये जो एंड पॉइंट है या ये वाला जो मॉडल है, उसको ही सिर्फ वो रीड कर सकता है, उस पर यूज़ नहीं कर सकता उसको। तो ठीक है, तो हम ये दे सकते हैं रीड का परमिशन। तो मतलब आप तेरे से परमिशन मैनेज करके अपने ओपन एआई का जो प्लेटफॉर्म है या ओपन एआई का जो रिसोर्सेज हैं उनको एक तरह से सीमित रख सकते हो, ठीक है। लिमिटेड रख सकते हो कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ठीक। अगर आप इसको रीड ओनली कर देते हो तो जितने भी एआई मॉडल्स हैं या जितने भी सेटिंग्स हैं या जितने भी एंड पॉइंट हैं एपीआई के, वो सब रीड ओनली में चले जाएंगे। मतलब उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता, बस वो रीड कर सकता है। रीड मतलब नॉर्मल एक क्वेरी करेगा, वो आपको क्वेरी दिख जाएगा कि ये आउटपुट आया है इस क्वेरी का, बट उसे राइट नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अगर रीड ओनली परमिशन देना है तो आप परमिशन रीड ओनली कर सकते हो, नहीं तो आप ऑल कर दो। मतलब आप रीड करो, राइट करो, जैसा भी आपकी मर्जी हो सारा चीज़ कर सकते हो इस पर ऑल पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट की करता हूँ। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट हो गया। अब हमारे पास है रिक्वेस्ट ऑप्शन। अब देखते हैं रिक्वेस्ट ऑप्शन क्या है और ये सबसे मेन चीज़ क्यों है इसमें। रिक्वेस्ट ऑप्शन में होता है क्या है कि आप फ्लटरफ्लो के अंदर एआई एजेंट को डिफाइन कर सकते हो कि यूज़र क्या भेज सकता है, लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। अभी तो वीडियो आया नहीं है, बट ये सिर्फ गूगल में अवेलेबल है। ओपन एआई में सिर्फ टेक्स्ट और इमेज है। और आउटपुट भी आप डिसाइड कर सकते हो, लाइक प्लेन टेक्स्ट चाहिए आपको या मार्कडाउन चाहिए या जेसन फॉर्मेट में चाहिए। ये ऑप्शंस आपके एआई एजेंट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और यूज़फुल बना देते हैं, ठीक है। तो मान लो सिर्फ हमें अगर टेक्स्ट भेजना तो हम सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे और रिस्पॉन्स टाइप हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। अगर हमको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अब जो सबसे सेकेंड मेन चीज़ है वो है हमारा मॉडल पैरामीटर। मतलब जो हमने मॉडल यहाँ पे इंटीग्रेट किया है उसका पैरामीटर क्या क्या होगा। जैसे पैरामीटर सबसे पहली चीज़ होती है टेम्परेचर। ये डिसाइड करता है कि एआई कितना क्रिएटिव होगा। मतलब 0.1 मतलब ज़्यादा फैक्चुअल और 1.1 मतलब ज़्यादा इमेजिनेटिव, मतलब ज़्यादा इमेजिन करके। देन आता है मैक्स टोकन। ये मतलब होता है कि एक टोकन एक वर्ड का पार्ट होता है, ज़्यादा टोकन का मतलब लंबा जवाब। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश। यहाँ पे हमने फायरबेस कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ फायरबेस, सॉरी जो हमारा एआई एजेंट का कॉन्फ़िगर है उस पर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी एक एरर आ रहा है, नॉट डिप्लॉयड। ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। गो टू, ओके, क्लिक ग्रांट एक्सेस, ठीक है, न्यू प्रिंसिपल। ओके, मैं इस काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट इसको मैं। और पेस्ट करने के बाद देखता हूँ क्या इशूज़ आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक ग्रांट एक्सेस, सर्च एंड सेलेक्ट डिफॉल्ट कंप्यूट सर्विस। ओके, यहाँ पे क्या लगता है कुछ प्रिंसिपल्स मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्या लिखा हुआ है,
क्लिक ग्रांट सर्विसेज, ओके, डिफ़ॉल्ट कंप्यूट अकाउंट, ओके, इस पर मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे आते हैं और सेलेक्ट रोल क्लाउड बिल्ड सर्विस अकाउंट, ओके, एज द रोल, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, ये रहा। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे मैं करता हूँ सेव। ये पॉलिसी तो अपडेट हो गई है। वापस मैं आता हूँ यहाँ पे और ओके करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ डिप्लॉय होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आपको भी ये एरर आए, तो आप इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हो और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मिस कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, जो है हमारा प्रीलोडेड मैसेज। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, कि आप एक कोई सैम्पल कन्वर्सेशन दे सकते हैं यूज़र और एजेंट के बीच में। जैसे आप मेडिकल ऐप बना रहे थे तो आप यूज़र एज अ यूज़र बोल रहे थे मुझे बुखार है, ठीक है, और वैसे ही आप एजेंट्स को बोल रहे थे कि आपको एक डॉक्टर की तरह बिहेव करना है। ठीक, तो सेम चीज़ इसमें भी आप कर सकते हो। लाइक हमारी तो फाइनेंस है, तो मैं इसमें प्रीलोडेड मैसेज डाल सकता हूँ और जीपीटी से सेम मैसेज पूछता हूँ, प्रीलोडेड मैसेज, गिव प्री लोडेड मैसेज। ठीक है, स्पेलिंग मत जाना, सॉरी, स्पेलिंग मेरी बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो प्री लोडेड मैसेज पे आते हैं। ओके, प्री लोडेड मैसेज में ये रहेगा, ये आपका ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये फॉर फ्रॉम यूज़र एंड असिस्टेंट साइड। यूज़र का, आई नीड हेल्प विद मैनेजिंग माई फाइनेंस बट नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, और इसको पे ऐड मैसेज दूसरा कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो असिस्टेंट। ठीक है, और ये असिस्टेंट का मैसेज डाल दो आप। ठीक, कॉपी करके यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे क्लिक करके आपको कर देना है सीधे डिप्लॉय। ये तो हमारी पहली सीरीज हो गई, मतलब सीरीज का पहला पार्ट है जहाँ पे हमने सिर्फ टेक्स्ट के बारे में जानना है और एआई एजेंट के बारे में जानना है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इमेजेस रिस्पॉन्स भी लेंगे और रिस्पॉन्स टाइप हम लोग चेंज भी करेंगे, लाइक मार्कडाउन, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इतना डिप्लॉय होने के बाद हम लोग चलते हैं ना यहाँ पे और इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ऑथेंटिकेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन डाल देता हूँ, बटन रखता हूँ जो कि आएगा बीच में, बटन रहेगी, यहाँ पे कर देते हैं सेंटर में और इसको कर देते हैं नीचे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब इस पे हमें क्लिक करके बनाना है एक्शन जो कि हमारा होगा ऑथ का, लॉगिन होगा और ये होगा एनोनिमस। ठीक है, अभी वो फिर से वापस आते हैं इस पे, देखते हैं डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। एनोनिमस हो गया, ये डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में ही है, कोई बात नहीं, वो तब तक डिप्लॉय है, तब तक डिप्लॉय हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे अपना होम पेज पे एक छोटा सा चैट बॉट का या तो चैट टाइप का यूआई बना लेते हैं, राइट। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्रिएट कलेक्शन कर लेते हैं जो कि हमारा यूज़र का कलेक्शन होगा। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, यस कर लेते हैं इसको और यहाँ पे आएंगे, यूज़र कलेक्शन हमारा हो गया। हम यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, लाइक मैसेज, MESSAG, मैसेज हो गया, क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैसेज का टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डालना होगा इज यूज़र, मतलब अगर ये यूज़र है तो ट्रू हो जाएगा, मतलब यूज़र ने अगर जवाब लिखा है कुछ इसमें तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, मैसेज हो गया और टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में हमारा ज़्यादातर मैसेज सेव होगा, लाइक अगर वो एजेंट की तरफ से आ रहा है वो भी टेक्स्ट में सेव होगा, अगर यूज़र की तरफ से जा रहा है वो भी टेक्स्ट में ही सेव होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। वापस आते हैं, हाँ देखो ये आपका जो एआई एजेंट था वो डिप्लॉयड हो चुका है। वापस यहाँ पे आते हैं, एक छोटा सा चैट बॉट का यूआई बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, कंटेनर रखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं ऑन कर दूँ, डिस्प्ले डिवाइस बेजल को। यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ मैं 100% और हाइट भी दे देता हूँ यहाँ से 100%। ठीक है, अब इसको मैं दे दूंगा सभी साइड से पैडिंग, अराउंड 10 की पैडिंग हो जाएगी। बॉर्डर रेडियस रखते हैं 10 का, थोड़ा सा बॉर्डर कलर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बॉर्डर कलर हो गया और रखेंगे कॉलम, कॉलम में देंगे थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सबसे नीचे। ठीक है, एंड पे कर दूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे और सारी चीज़ें रखनी है। लाइक हमें सबसे पहले तो रखना होगा यहाँ पे कंटेनर। ठीक है, कंटेनर को थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा इसको नीचे करते हैं। लाइक हो, कंटेनर नहीं रखते हैं ना, कंटेनर से ना क्या होगा कि हाइट जो होगी उसकी वो फिक्स हो जाएगी। तो टेक्स्ट फील्ड की हाइट हमें फिक्स नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फील्ड रखना है सिंपल सा। और इसको मैं रैप कर देना है रो के अंदर। ठीक है, हमारी टेक्स्ट फील्ड हो गई है, इसको मैं फुल एक्सपैंड कर देता हूँ और मैं वापस आता हूँ रो के अंदर और एक आइकॉन डाल देता हूँ जो कि हमारा सेंड मैसेज का आइकॉन होगा। ठीक है, अब इस रो को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ आइटम स्पेस अराउंड 20 का। ठीक है, 20 का आइटम स्पेस हो जाएगा और इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इस पे से हमें करना है सिर्फ सेंड का बटन डालना है। ओके, और ये रखा है यहाँ पे, इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस या तो बॉर्डर कलर और बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 10 का सही रहेगा, हाँ चलो ठीक है, 10 का कर दिया बॉर्डर रेडियस। ठीक, तो ये हो गया। और अगर मैं इसको चाहूँ तो आइकॉन बटन रख सकता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आइकॉन बटन रख लेते हैं, आइकॉन बटन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेंड, ये हो जाएगा सेंड पे। ठीक, तो ये हमारा तरह से जो मैसेज वाला है पार्ट है वो रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखाना है, तो रेस्पॉन्स दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे लिस्ट, लिस्ट भी रखते हैं और उसमें करूँगा फुल एक्सपैंड। अब फुल एक्सपैंड से फायदा क्या होगा कि अब इसके अंदर हम डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नहीं रखते तो हमें पूरे कॉलम को स्क्रॉल करना पड़ता,
ठीक, अब मैं फिर से वापस आता हूँ कॉलम में और थोड़ा दे देता हूँ आइटम स्पेस कि ये थोड़ा सा स्पेसिंग में रहे। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक चीज हमें यहाँ पे और करनी होगी जो कि है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि हमें मैसेज किस तरह से भेजना है। लाइक टाइम हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम रखना है और इसमें कर देता हूँ। ठीक, अब हमें यहाँ पे एक चीज और रखना होगा कि मैसेज कैसे दिखेगा और कैसे उसको शो करना है मैसेज को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगा कार्ड, एक कार्ड लेके आता हूँ। ठीक है, कार्ड ऊपर चला गया बट हमें ऊपर नहीं करना है, हमें इसको रखना है नीचे। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे करना है रिवर्स। अब रिवर्स करेंगे मतलब लिस्ट आपकी ऊपर से स्टार्ट हो रही थी लेकिन अब क्या होगी, लिस्ट नीचे से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारा कार्ड हो गया। यहाँ पे हम रखते हैं रो। ठीक है, नहीं पहले रो नहीं रखते, पहले यहाँ पे कॉलम रखते हैं। ठीक है, कॉलम हो जाएगा, इस पे करते हैं 10। यहाँ पे ये हमारा कार्ड है, कार्ड को थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर देते हैं। कॉलम हो गया हमारा ये। कॉलम के बाद थोड़ा सा कार्ड को भी मैं यहाँ से पैडिंग दे देता हूँ 40 का। ये कार्ड है, इसके अंदर हम लोग रखेंगे पहले बात तो यहाँ पे मैसेज का टेक्स्ट। ठीक है, अब दूसरा इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पे दे देता हूँ 20 का आइटम स्पेस और इसको मैं कर देता हूँ इस साइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है डेट एंड टाइम। ठीक, ये हो गया। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे कंपोनेंट में, कन्वर्ट टू कंपोनेंट यहाँ पे डाल दूंगा मैसेज। ठीक है, कंपोनेंट हो गया। अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट का कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मैसेज दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज और ये रहेगा आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस। ठीक, और यहाँ पे क्लिक करके करेंगे मैसेज पे और कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद इस कार्ड को मैं रैप कर दूंगा। किसमें रैप करूंगा, डॉक्यूमेंट रेफरेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस पास किया हुआ। किसका रेफरेंस रैप करना है, मैसेज का। और इसको कहाँ से मिल जाएगा, पेज पैरामीटर से, जो कि अभी हमने जस्ट क्रिएट किया हुआ था। ठीक, कंफर्म करते हैं यहाँ से और इसको भी कर लेते हैं कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट रखना है तो यहाँ पे मैसेज का टेक्स्ट रख सकते हैं और यहाँ पे हमें टाइम रखना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग टाइम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ले लेते हैं और ये रहा आपका मोमेंट एगो। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लाइक 1 मिनट एगो, 2 मिनट एगो, इस तरह से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमें इसको ना मतलब एक चैट के फॉर्मेट में रखना है। समझिए आप, लाइक देखो अगर ये मैं दिखाता हूँ, बाहर थोड़ा सा आता हूँ तब समझ पाओगे आप। देखो यहाँ पे स्टार्ट पे सॉरी होम पेज पे आते हैं। लाइक अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मुझे इस साइड दिखाए, अगर नहीं तो कोई और अगर मैसेज कर रहा है तो उसको इस साइड दिखाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम सबसे सिंपल चीज़ क्या कर सकते हैं, इसमें आते हैं। ठीक, और ये पैडिंग है आपकी, उसको हम लोग डायनेमिक कर देते हैं। पैडिंग में क्या करते हैं, इफ़ करेंगे, इफ़ जब का मैसेज डॉक्यूमेंट के अंदर अगर इस यूज़र है तो पैडिंग हम लोग रखते हैं 40 इस साइड से, नहीं तो क्या रखेंगे हम लोग 0 पैडिंग। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट क्या करना है, अगर ये इस यूज़र फॉल्स है, ठीक है, अगर यूज़र नहीं है तो हमको इस साइड से देना है 40, यहाँ पे कर देना है 0। ठीक, मतलब अगर आपका यूज़र है मैसेज कर रहा है तो इधर से 40 की पैडिंग हो जाएगी, नहीं तो इस साइड से 40 की पैडिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और वापस इस पे आते हैं और इस लिस्ट व्यू को हम लोग कनेक्ट कर देंगे ऐड क्वेरी करके, क्वेरी कलेक्शन में मैसेजेस से। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं कन्फर्म। ठीक, ये हो गया आपका और इसमें थोड़ा सा आइटम स्पेस कर दूँ अराउंड 10 का। चलो ये परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस पर क्लिक करके हमें क्या करना है, एआई एजेंट्स को कॉल करना है। और हाँ, एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें इसमें कन्वर्सेशन आईडी भी सेव करनी है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन आईडी के लिए हम लोग अभी के लिए पेज स्टेट इस्तेमाल कर ले रहे हैं, मतलब लोकल पेज स्टेट इस्तेमाल कर ले रहे हैं। नहीं तो अगर आप रियल प्रोडक्शन ऐप बना रहे हो तो आप मैसेज के अंदर कन्वर्सेशन आईडी भी स्टोर कर लेना। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधे कन्वर्सेशन आईडी स्टोर कर लेता हूँ नॉर्मल तरह से। ठीक है, और ये भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो डाल देता हूँ यूज़र 1 2 3 4, ये एक मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया और ये कन्वर्सेशन आईडी मेरी चलती रहेगी। अब कन्वर्सेशन आईडी का यूज़ तब होता है जब आपको एक फ्लो मेंटेन करना है। लाइक अगर आप 10 क्वेश्चन पूछे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो जब 11वां क्वेश्चन पूछो आप उसी चीज़ के बारे में, तो हमारा जो एआई है, एजेंट है, वो भूल ना जाए कि आपने किस चीज़ के बारे में पूछा था। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी डालते हैं कि वो रिमेंबर करे रहे पूरा पुराना कन्वर्सेशन। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सीधे एआई एजेंट लिखना है। ठीक, सेंड मैसेज करना है। एआई एजेंट कौन सा, फाइनेंस का है। कन्वर्सेशन आईडी हमें कहाँ से मिल जाएगी, पेज स्टेट से मिल जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या होगा हमारा, यूज़र मैसेज। यहाँ पे आप कुछ भी आउटपुट डाल दीजिए लाइक एआई एजेंट। ठीक है, अब ओपन करते हैं। ये तो हमारा हो गया एआई एजेंट का। अब हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है मैसेज। क्रिएट डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे मैसेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐड फील्ड करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग भेज रहे हैं, लाइक अगर हम लोग भेज रहे हैं तो हमारा होगा इज यूज़र। ठीक है, जो कि होगा ट्रू। ठीक, यहाँ इसको हम लोग कर लेते हैं पहले इसके ऊपर। लाइक हमने यहाँ पे पहले मैसेज क्रिएट किया। ठीक, हमने मैसेज क्रिएट किया तो हमने इज यूज़र हो गए हम। और टेक्स्ट क्या होगा हमारा, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट क्या होगा हमारा, टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा, जो कि हमारा ये रहा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और टाइम को हमने भेजा ये हमारा जो ग्लोबल प्रॉपर्टी से करंट टाइम। ठीक, अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा मैसेजेस।
मैसेजेस। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डिले लगा सकते हो, वेट करा सकते हो 1 सेकंड का। 1 सेकंड के बाद जैसे मान लो आपका यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है सेंड मैसेज टू फाइनेंस, तो आपका ये टेक्स्ट इनपुट है उसको ले लो आप ये एक्शन आउटपुट से, ठीक है। अब एक्शन आउटपुट से क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट से आपने यहाँ पे देना है टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि आपका यूजर वाला डॉक्यूमेंट भी क्रिएट होते जाएगा और एजेंट वाला भी क्रिएट होते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट या नहीं कर देते हैं और कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से एक दूसरा क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट, देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं होता है। मैसेज का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, और हमें टेक्स्ट में रखना है या जो हमारा एक्शन आउटपुट से आया था, मतलब अब जो एआई एजेंट का मैसेज है उसको हमें रखना है। इसमें आते हैं एआई एजेंट में आते हैं, ऐड फील्ड करते हैं, इज यूजर्स फॉल्स रहेगा और टाइम क्या होगा जिस टाइम पे इसने रिस्पॉन्स किया है, लाइक टाइम वही रख दो। ग्लोबल प्रॉपर्टीज रख सकते हो आप। अगर आपको और इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको जेसन फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैसेज देना है, स्पेसिफाई पैरामीटर मैसेज, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं और ये मैसेज दे देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया और इसको करते हैं सेव तो कर लिया हमने। एक बार यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है। देखो हमने एआई एजेंट बनाया और ये बहुत फनी चीज़ है कि हमने एआई एजेंट बनाने में चैट जीपीटी का यूज़ किया, जो कि एक खुद अपने में एक एआई एजेंट है, ठीक है। तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो, बहुत तरह से कर सकते हो। अभी फ्लटरफ्लो का एक नया वेबसाइट भी आया है, एक नया प्लेटफॉर्म आया है ड्रीम फ्लो नाम से, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको इस्तेमाल करना है और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आप एक कोडर हो या तो फ्लटर आपको आती हो। ये हमारा बिल्ड होके रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे हाई लिखता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं हाई लिखूंगा, जैसे देखो आप यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है वैसे ही मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने हाई लिखा, ठीक है, और देखते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे आ गया आपका मैसेज, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे ना डिले लगाया हुआ है, और हो सकता है कि एआई एजेंट का भी थोड़ा सा टाइमिंग हो इसका कुछ, कि थोड़ा सा डिले ले रहा हो ये। बट यहाँ पे मैं अगर डिले हटा दूँ, डिलीट एक्शन करते हैं, ठीक है, डिलीट एक्शन कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि पहले मैसेज भेज दे, ठीक है। एजेंट को पहले मैसेज भेज दे, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्रिएट करे। और इस पर क्लिक करके मुझे एक चीज़ और करना है जो कि है लोडिंग इंडिकेटर, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसमें आके जो हमारा ये है डाटा में आता हूँ और मैसेजेस को मैं फिर से पूरा डिलीट करता हूँ और नया मैसेज डालता हूँ इसमें। इस पर क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे और करना है कि जो हमारा ये मैसेजेस है वो एक ऑर्डर में आए, लाइक टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, लाइक अगर 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे करके मैसेज आए, ठीक है। ऐसे मैसेज रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अगर कोई 1 बजे मैसेज करता है उसका कोई 2 बजे करता है तो 1 बजे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 बजे वाला रहेगा, ठीक है। ये सही है। अब हमें यहाँ पे इंडेक्स भी डिप्लॉय करना होगा, आई थिंक नहीं इंडेक्स डिप्लॉय नहीं करना है। हम लोग वापस इस पे आते हैं और इसको फिर से मैं इंस्टेंट रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ हाई, मैसेज सेंड हो रहा है, ये बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखो आपका हाई मैसेज चला गया। और यहाँ पे ले लेता हूँ आई एम इन लॉस कैन यू हेल्प मी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से, ओके। देखो ये ऐसे दे रहा है, ठीक है, बट हम इसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ये। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो मतलब एक तरह से दिख रहा है आपको कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए टेक्स्ट वाला था और इसमें हमने सिर्फ आपको बताया कि एआई एजेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो और एआई एजेंट क्या होता है। अब इसके बाद वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एआई एजेंट के दूसरे पार्ट को, लाइक इमेज और अलग अलग रेस्पॉन्सेस को, और अलग अलग हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। अभी तो सिर्फ ओपन एआई का था। और हाँ, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाना है या तो कोई आपके पास आइडिया हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आएंगी, आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है वीडियो में, पिछले 3-4 महीने से यही बोल रहा हूँ वीडियो में लेट हो रहा है, वीडियो आएगी। बट अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रोजेक्ट है बिल्कुल ड्रीम 11 जैसा, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा उसमें सॉरी कम्युनिटी सेक्शन में, ड्रीम 11 जैसा है। उसमें आप क्विज में पार्टिसिपेट करके, जैसे ड्रीम 11 में आप पैसे जीतते हो वैसे क्विज में पार्टिसिपेट करके अर्न कर सकते हो, ठीक है। वो प्रोजेक्ट जैसे ही पूरा होता है वो मार्केट में लाइव में कर दूंगा और उसका एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा किस तरह से वो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर बिल्डिंग तो नहीं बताऊंगा, या हो सकता है अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो मैं बिल्डिंग ही बता दूँ, बट दूसरे ऐप का। बट उस ऐप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, जो कि 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ा सा नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियोज़ भी सही आती रहें, बट ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग परेशान ना होना और चैनल में बने रहना आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।